हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं। अब तक उत्तर प्रदेश में जितनी भी योजनाएं लागू की गई हैं उनका उद्देश्य क्या रहा है और वह योजना कब लागू की गई है, यह सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और यह आज की वीडियो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख योजनाएं हैं यह आपके उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जितने भी स्टूडेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग आज के इस वीडियो में अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं, योजनाओं को जान लेते हैं। यहाँ पे पहला योजना दिया गया है हॉट कुक्ड मील योजना। आप सभी ने देखा हॉट कुक्ड मील योजना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यह अभी इसकी शुरुआत 29 नवंबर 2023 को ही किया गया था। अभी न्यू है, याद रखना है। और इसे लॉन्च योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया था। हॉट कुक्ड मील योजना के अंतर्गत क्या है कि 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ियों में पौष्टिक आहार या पौष्टिक खाना उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, यह इसका उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला योजना है आपका मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। इसकी शुरुआत 17 जून 2023 को किया गया था और इसे लॉन्च योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ही किया गया था। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना क्या है? इसके अंतर्गत 105 उद्यमी मित्रों को 1 साल के लिए अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा और इसका उद्देश्य ये है कि इस योजना के तहत उद्यमी मित्रों को प्रति माह 70,000 वेतन और अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगली योजना की तरफ। अगला योजना है आपका घर घर सोलर योजना। इसकी शुरुआत तो 2 अक्टूबर 2023 को किया गया और यह 2 शहरों से लॉन्च किया गया था, एक तो लखनऊ, दूसरा वाराणसी से। और घर घर सोलर योजना का उद्देश्य है कि इस अभियान के तहत रूफटॉप संयंत्र लगाया जाए, यानी कि आपकी छतों पर एक रूफटॉप संयंत्र लगाया जाएगा। और यह यूपी नाडा द्वारा और ऊर्जा नीति, ठीक है, यूपी द्वारा और ऊर्जा नीति द्वारा 2022 के अंतर्गत यह निर्धारित 6000 मेगावाट सोलर रूफटॉप संयंत्र जो कि आवासीय और व्यावसायिक दोनों की लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक प्रयास है, एक पहल है सरकार की। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला आपका है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के तहत इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसको जान लेते हैं। तो इसकी शुरुआत जून 2023 में की गई थी और इस योजना हेतु 1000 रुपये करोड़, ठीक है, 1000 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया था। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश राज्य को दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना। आप सभी ने देखा कि उत्तर प्रदेश क्या है, अब दूध उत्पादन में भारत का पहला राज्य हो जाता है। तो इसे आपका अग्रणी राज्य बनाने के लिए यह इसका उद्देश्य नंद बाबा दुग्ध मिशन की। और इस योजना के तहत क्या होगा? दूध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समिति के माध्यम से गाँव में उचित मूल्य पर दूध बेचने की सुविधा प्रदान करना। यानी बीच बीच में गाँव में आपके डेयरी होगा और उचित मूल्य पर दूध बेचने की सुविधा प्रदान कराना इस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। और वहीं यह वित्तीय वर्ष 2023-24 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह प्रदेश के विभिन्न जिलों में 5 डेयरी एफपीओ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो यह आपका एक पहल है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, जो कि आपके अग्रणी राज्य बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पे, इसलिए आपका यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना। तो सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना जो है इसकी शुरुआत 28 जून 2023 को किया गया था और यह 18 से 60 वर्ष के सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमी शामिल है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो इस योजना के अंतर्गत उद्यमी को दुर्घटना फलस्वरूप मृत्यु या अस्थायी अपंगता पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। और वहीं आंशिक अस्थायी अपंगता यानी थोड़ी सी अगर अपंगता होती है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए दिव्यांग प्रमाण पत्र उल्लेखित दिव्यांगता है उसको प्रतिशत के अनुसार भी लाभ प्रदान किया जाएगा। तो यह सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना है उत्तर प्रदेश की, जो कि 28 जून 2023 को लॉन्च किया गया। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, बस आपको समझना है इसकी शुरुआत कब की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, यह सभी योजना उत्तर प्रदेश की योजना हो जाती है और उत्तर प्रदेश की हर एग्जाम के लिए यह योजना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला योजना आपका दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2023 को किया गया था और यह अनुमोदित 5 अप्रैल 2023 को किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा? यह इसका उद्देश्य है कि इस योजना के अंतर्गत 5 किलोवाट तक के विद्युत कनेक्शन वाले पावर लूम बुनकर को फ्लैट रेट पर आधार
पर यह बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं शहरों में 5 किलोवाट कनेक्शन वाले पावर लूम कनेक्शन धारकों को आधे हॉर्स पावर पर 400 और 1 हॉर्स पावर पर 800 रुपये देना होगा और गांव में यह क्रमशः 300 और 600 रुपये प्रति माह बिजली का बिल जमा किया जाएगा। ठीक है, तो यह कुछ आपके बिजली फ्लैट रेट पर प्रदान किए जा रहे हैं, उनको यह बताया गया है अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगली की तरफ। अगला आपका है निषाद राज बोट सब्सिडी योजना। तो निषाद राज बोट सब्सिडी योजना जो है इसकी शुरुआत 27 मार्च 2023 को किया गया था और इस योजना का उद्देश्य है कि इस योजना का माध्यम मछुआरा समुदाय जो है, जो मछली पकड़ते हैं, जिन्हें मछुआरा करते हैं, उन समुदायों को, मत्स्य पालकों को बिना इंजन की नाव, ठीक है, बिना इंजन की नाव, लाइफ जैकेट आदि खरीदने के हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। राज्य सरकार 40% अनुदान उपलब्ध कराएगी। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 3000 लाभार्थियों को 5 वर्षों में 15,000 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा 5 वर्षों में। तो यह बातें आपको याद रखनी है। यह निषाद राज जो बोट सब्सिडी योजना है वह एक तरह से आपके मछुआरों समुदाय को है जो कि मछली पकड़ते हैं, उनके लिए यह, उनके नाव को लेके, उनके जैकेट, लाइफ जैकेट को लेकर खरीदने के लिए कुछ सरकार उसमें सहायता प्रदान करने की, आर्थिक सहायता देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे अगला आपका है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना क्या है, इसके अंतर क्या होता है? इसकी शुरुआत तो 15 फरवरी 2021 को किया गया था। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत जो युवाएं हैं, ठीक है, इसका उद्देश्य है कि युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, कंपटीशन जो होता है उसके लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान कराना। इस योजना के अंतर्गत यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीपीसीएस, आईआईटी, नीट परीक्षाओं में मुफ्त कोचिंग प्रदान कराना, यह मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का उद्देश्य रहा। वहीं योजना के अंतर्गत पंजीकृत छात्रों को निःशुल्क टैबलेट और लैपटॉप दिए जाएंगे। ठीक है, जो इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत कराएगा उस छात्रों को टैबलेट और लैपटॉप भी दिए जाएंगे। यह इस योजना का उद्देश्य रहा। आप इस सभी योजनाओं को गांठ बांध लीजिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के दौरान यह योजना पूछी जाती है। जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं वह सारे जो इंपॉर्टेंट योजना है वह आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे योजना दिया गया है मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना। तो मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना क्या है? ये इसकी शुरुआत तो 25 नवंबर 2022 को किया गया था। तो इस योजना के तहत पावर लूम बुनकर को सोलर प्लांट की कुल लागत 50% शासकीय अनुदान प्रदान करना, वहीं ST/SC बुनकरों को 7% अनुदान करना। ठीक है, यह आपके मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना का यह उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका है कि मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। तो मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना क्या है? तो महिलाओं और बच्चों को कुपोषण की समस्या को दूर करने हेतु आप यह बजट 2021-22 में यूपी के बजट में 2021-22 में इसकी शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री सक्षम यहाँ पे सुपोषण योजना के अंतर्गत क्या है कि इस योजना के अंतर्गत जो आपके राशन कार्ड के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 से लेकर 5 वर्षों तक के कुपोषित बच्चों को, एनीमिया ग्रस्त 6 से लेकर 14 वर्ष तक के स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। यह सक्षम सुपोषण योजना का उद्देश्य है। ठीक है, यह बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगले योजना की तरफ। अगला योजना है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत 22 जुलाई 2021 को किया गया था। इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण अपने माता पिता या अभिभावक को खोने वाले अनाथ बच्चों को लालन पालन के लिए उद्देश्य के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। और इसमें लाभार्थी कितने लोग रहेंगे? तो लाभार्थी आपके 0 से लेकर 18 आयु वर्ग के बच्चे ही लाभार्थी होंगे। ठीक है, उन्हें ही लाभ यह प्रदान किया जाएगा। और वहीं देखभाल हेतु जो 4000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ठीक है, 4000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, जो कि आपके कोविड के काल में उनके माता पिता या अभिभावक खो दिए हैं जो बच्चे, उनको यह धनराशि प्रदान कराएगी सरकार। और सभी बालिकाओं के लिए, जो जितनी भी लड़कियां हैं, सभी बालिकाओं के विवाह हेतु 1,01,000 राशि भी प्रदान कराएगी सरकार। तो यह बातें आपको याद रखनी है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे अगले
योजना की तरफ अगला योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 को यूपी सरकार ने की थी। इसमें लाभार्थी कितने वर्ग के रहेंगे, तो यहाँ पे जानेंगे निम्न आय वर्ग के परिवार की जो लड़कियां हैं जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 के बाद हुआ है और परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम है, तो उन्हें यह मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का यहाँ पे धनराशि प्रदान कराया जाएगा। यहाँ इसका उद्देश्य ये है कि जो बालिकाएं हैं, बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करना। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को 15,000 की वित्तीय सहायता 6 किस्तों में प्रदान कराएगी सरकार। ठीक है, 15,000 की जो वित्तीय सहायता वह 6 किस्तों में मिलेगा। कैसे, तो यहाँ पे पहली किस्त तो 2,000 उसके जन्म पे मिलेगी, दूसरी किस्त 1,000 टीकाकरण के लिए, तीसरी किस्त 2,000 प्रथम कक्षा में प्रवेश करने के लिए, चौथी किस्त जो है वह 2,000 छठी कक्षा में और पाँचवीं किस्त जो है 3,000 वह 9वीं कक्षा में प्रवेश करने पर और छठी किस्त 5,000 रुपये 12वीं उत्तीर्ण करने पर डिप्लोमा तथा स्नातक के प्रवेश के लिए करने के लिए यह मिलेगा। तो कुल मिला के 15,000 की जो वित्तीय सहायता है सरकार बालिकाओं को प्रदान कराएगी, वह भी आपके 6 किस्तों के अंतर्गत, और आपके जो भी कक्षा में आपकी पढ़ती हुई जाएंगी बच्चियां उनको यह आपका वित्तीय सहायता प्रदान होता जाएगा। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे किस्त जो है वो समय लेके दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे स्कीम फॉर एंडोलसेंट गर्ल। ठीक है, तो स्कीम फॉर एंडोलसेंट गर्ल्स क्या है यह स्कीम, तो इसकी तो जो शुरुआत की गई थी वह 21 फरवरी 2019 को किया गया था। इसका उद्देश्य ये है कि राज्य की 11 से 14 वर्ष की जो बच्चियां हैं उनको उचित पोषण एवं देखभाल इसका उद्देश्य है। और वहीं किशोर दिवस हम कब मनाते हैं, किशोरी दिवस। तो उत्तर प्रदेश में जो किशोरी दिवस है वो प्रत्येक माह 6 तारीख को मनाया जाता है, याद रखिएगा 6 तारीख को, प्रत्येक तारीख को याद रखना है, चाहे वो कोई भी महीना हो तो हर महीने में 6 तारीख को किशोरी दिवस मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, यह आपने याद रखना है। वहीं किशोरी बालिका योजना के अंतर्गत राज्य सरकार स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों को 300 दिन का संतुलित आहार प्रदान कराएगी। ठीक है, और वहीं योजना में 9.5 रुपये प्रतिदिन बालिकाओं पर खर्च किया जाएगा। पूरे देश में वीरांगना दल का भी गठन किया गया है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगली योजना की तरफ। अगला योजना है मातृभूमि योजना। मातृभूमि योजना की शुरुआत 3 जून 2023 को किया गया था। इस योजना में अभी तक ग्राम सभाओं में लागू की गई है। ठीक है, अभी ये गांव में ही चल रही है मातृभूमि योजना। और इसमें क्या है, 2 जून 2023 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस योजना को शहरी क्षेत्र में भी लागू कर दिया गया है। अब प्रदेश की सभी नागरिकों को जो वर्तमान में देश या देश से बाहर रहते हैं और अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए इच्छुक हैं, तो यह इस योजना का सहभागी बन सकते हैं, मातृभूमि योजना का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले योजना की तरफ। अगला योजना यहाँ पे कि विश्वकर्मी श्रम सम्मान निधि योजना। तो विश्वकर्मी श्रम सम्मान निधि योजना जो है इसकी प्रारंभ जो है इसकी शुरुआत यह 24 जनवरी 2019 को किया गया था। वहीं इसका उद्देश्य क्या है कि प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक कारागारों एवं हस्तशिल्प परंपरागत कौशल एवं उनके आजीविका के लिए साधनों में सुदृढ़ करना, यानी जो विश्वकर्मा लोग के समुदाय के लोग हैं विश्वकर्मा के लिए, उनके लिए उनके जो टूल्स होते हैं उनके लिए या फिर उनके आजीविका को चलाने के लिए उनके हस्त निर्मित जो कार्य होते हैं उनको करने के लिए यह योजना लाभदायक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले योजना की तरफ। अगला योजना है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। तो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत जो है वह 28 अगस्त 2020 को किया गया था। और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि प्रदेश के जो 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के घरों को पक्की सड़क से जोड़ना इसका एक इम्पॉर्टेंट उद्देश्य रहा है। और मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना उत्तर प्रदेश की एक अच्छी पहल थी। नेक्स्ट देखेंगे अगले योजना की तरफ। अगला योजना यहाँ पे है कि एक जिला एक खेल योजना। एक जिला एक खेल योजना का शुरुआत 1 दिसंबर 2022 को किया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। और इसका उद्देश्य है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के साथ साथ स्पोर्ट्स कल्चर को भी बढ़ावा देना। ठीक है, क्या है, स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना। तो यह एक उद्देश्य रहा एक जिला एक खेल का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है कि उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम।
उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम की शुरुआत 28 जनवरी 2023 को किया गया था। इसका उद्देश्य है कि प्रदेश में मोटे अनाज की खेती और प्रसंस्करण उपभोक्ता को बढ़ावा देना। याद रखिएगा, मोटे अनाज जिन्हें हम मिलेट्स कहते हैं, मिलेट्स को ही मोटे अनाज कहा जाता है। अब मोटे अनाज को क्या कर दिया गया, श्री अन्न योजना कर दिया। श्री अन्न कहते हैं हम मोटे अनाज को। मोटे अनाज में मिलेट्स आते हैं। और याद रखना है, हम मिलेट्स वर्ष कब घोषित किए गए थे, तो 2023 को आपका मिलेट वर्ष घोषित किया गया था यूएनओ द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगली योजना आपकी दी गई है यहाँ पे, एक जिला एक उत्पाद योजना। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना की क्या है, इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2018 को किया गया था। और इसका उद्देश्य है कि जिले के छोटे मध्यम और परंपरागत उद्योगों का विकास एवं रोजगार को उपलब्धता बढ़ाना, यह इसका उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट दिया गया है आपका कि उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत 28 अप्रैल 2017 को की गई थी। और इसमें लाभार्थी बीपीएल परिवार की बेटियां होती हैं। ठीक है, कौन, तो बीपीएल पावर, जो आपकी बीपीएल परिवार की बेटियां हैं वह इसका लाभार्थी रहेंगी। और इसका उद्देश्य है कि बेटियों के जन्म के पर आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, बेटियों के जन्म पर आर्थिक सहायता सरकार देगी उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बेटी के जन्म पर बेटी को 5,000 यहाँ पे भरण पोषण हेतु आर्थिक, यहाँ पे 50,000 होगा। ठीक है, 50,000 भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता तथा बेटी की माँ को भी आहार पोषण हेतु 5100 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। याद रखना है, बेटी के जन्म पर बेटी को तो 50,000 भरण पोषण के हेतु आर्थिक सहायता देगी सरकार, लेकिन बेटी की माँ को भी मिलेंगे 5100 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो जो यह लड़की है, लड़की की आयु 21 वर्ष होने पर बाद में उसकी माता को 2 लाख रुपए की राशि भी प्रदान कराई जाएगी। इसकी अतिरिक्त बेटी को कक्षा 6 में 2,000 और कक्षा 8वीं में 5,000 तथा कक्षा 10 में पहुंचने पर 7,000, कक्षा 12 में पहुंचने पर 8,000 रुपये दिए जाएंगे। एक परिवार की 2 बेटियों को ही यह आर्थिक सहायता प्रदान कराई जाएगी। याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि जो यह उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना है, यह एक परिवार की जब 2 बेटियाँ रहेंगी तो यह आर्थिक सहायता उन्हें ही प्रदान कराया जाएगा। याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बट अच्छी योजना है आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे अगली योजना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। इसके अंतर्गत क्या होगा कि 21 जुलाई 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के सरकारी सेवक, जो सरकारी सेवक हैं और सेवानिवृत्त हो गए या तो रिटायर हो गए हैं, उनको या उनकी परिजनों को सुविधा अवकाश करने हेतु उद्देश्य यहाँ पे प्रारंभ कराई गई है कि जो यहाँ पे सेवानिवृत्त हो गए या फिर सरकारी कर्मचारी थे, उनके परिवार के लिए, उनके आश्रित परिवारों को यह सुविधा अवकाश कराने के लिए दी गई है कि यहाँ पे आप कैशलेस सुविधा है, चिकित्सा योजना है, इसके द्वारा आपका चिकित्सा इनके परिवार के भी हो सकती है, दवा यहाँ पे ले सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। तो यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत यह योजना है, यह आपने याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारी इम्पोर्टेंट योजना आपकी उत्तर प्रदेश की जो अब तक लागू की गई हैं वह सभी हमने यहाँ पे कवर किए और उनका उद्देश्य और वह कब लागू की गई थी, ये सारी बातें हमने यहाँ पे जानी और यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यह आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा ऑटो एग्जाम्स को। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।